नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे कि किसान जो है अपनी आमदन कैसे बढ़ा सकता है, तो हमने बात की थी कि खेत में किसान अलग अलग टेक्निक, श्री विधि, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल टेक्निक और भी बहुत सारी ऐसी तकनीक हैं वो अपना के पैदावार बढ़ा सकता है, खर्चे कम कर सकता है, अपने बीज तैयार करके, अपने पेस्टिसाइड जो है वो बायो एजेंट तैयार करके या कीट के बारे में सीख के वो सब कुछ जो है कर सकता है। लेकिन उसकी हमने लिमिट भी देखी है कि खेत में पैदावार की अपनी लिमिट है। बाज़ार में रेट की हमने बात की थी कि मंडी अपनी खोल के, दुकान अपनी चला के, तो वहाँ रेट अच्छे लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। तो हमने बात की थी कि कैसे प्रोसेसिंग जो है वो किसान के लिए एक इनकम बढ़ाने का साधन हो सकता है। तो लेकिन जब प्रोसेसिंग की बात आती है तो प्रोसेसिंग करनी क्या है, तो किसान को आइडिया नहीं आता। तो हमने चाय से शुरू किया था कि चाय में ही काफ़ी ऐसा सामान चाहिए जो किसान नहीं उगाता है, लेकिन चाय सभी पीते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक चाय पीते हैं, सुबह से लेकर रात तक चाय पी जाती है। तो चाय के साथ सेकंड हमने बात की थी कि स्नैक्स जो खाए जाते हैं, बिस्किट खाए जाते हैं, रस खाए जाते हैं। तो गेहूं का किसान के पास है, मीठा किसान है, तो अब बिस्कुट बनाए जा सकते हैं बड़ा आसानी से। खुद का यूनिट लगाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप कस्टम बेसिस पे भी करवा सकते हैं। तो चाय के साथ जो अगली आइटम खाई जाती है बिस्किट और रस के बाद, वो है नमकीन। तो हम भी किसानों के प्रोग्राम पे जाते हैं तो किसान ऐसे ही पैकेट में उठा के लेके आता है बाज़ार से, और सबको बड़े चाव से प्लेट में डाल के देंगे कि ये नमकीन आप खाइए। तो जो कॉमन सबसे नमकीन है भुजिया जिसको हम बोल देते हैं, तो वो जैसे ज़्यादातर आता है बीकानेर साइड से, क्योंकि जितने एरिया में पंजाब में गेहूँ और धान के अलावा जितने एरिया बचता है, जितने एरिया में बाकी सारी फसलें लगती हैं, बीकानेर अकेले ज़िले में उतने एरिया में मोठ लगता है। तो मोठ से बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन बनते हैं। मूंगफली खूब लगती है, चने खूब लगते हैं, मसूर खूब लगता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये सबसे कॉमन नमकीन है। इसमें ये जो पकौड़ी है छोटी, ये पकौड़ी जो है ये बेसन से बनती है। बेसन जो है वो आपको पता ही है कि चने से बनता है, और इसमें तेल लगेगा। तेल सरसों का लगा सकते हो, मूंगफली का इसमें हो सकता है इस्तेमाल, देसी कॉटन है तो कॉटन का भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि कॉटन का सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि उसके ना तो टेस्ट होता है ना स्मेल होती है, और वो काला भी नहीं करता। सरसों का तेल उसका रंग जैसा होगा वैसा ही उसमें डालेगा, तो चने का रंग और सरसों के तेल का रंग दोनों मिक्स उसमें होंगे। तो ये नमकीन बनाया जाए। यदि अकेला भी ये बनाया जाए तो ये एक तरह का भुजिया हो जाता है। इसको हम पंजाबी में यहाँ पे सीरनी बोल देते हैं। तो अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में ये बाज़ार में मिलती भी है। तो इसी में हम अगर मूंगफली जो है वो भी भून लें, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पहले सब बनता था, तो मूंगफली उगाई जा सकती है। तो दोनों ऑर्गेनिक ही हो सकते हैं। फिर इसमें ये दाल आ जाती है, चना दाल आ जाती है। चना दाल आती है, इसमें मूंग दाल है वो भी डाली जा सकती है, इसमें मोठ डाले जा सकते हैं, तो और काबुली चना जो है वो डाला जा सकता है। तो ये नमकीन जो है इतने बनाने मुश्किल भी नहीं है। हर शहर में, बहुत सारे कस्बों में बहुत लोग होते हैं जो खुद बनाते हैं। सीरनी तो लगभग हर हलवाई जो है वो बनाता ही है। तो आपको तो सिर्फ बात करके उनसे एक बार दो बार हफ्ते में बनाना है, जितनी आपकी मार्केट है। तो धीरे धीरे आप घर में भी सीख सकते हैं। कितना आपने बेचना है, एक हफ्ते में 10 किलो 20 किलो अगर बेचना है, उतना तो घर में भी बड़े आराम से हम बनाते हैं थोड़ा बहुत अपना। तो ये एक सबसे आसान जो फार्मूला है कि आप इसमें देखिए कि इसके लिए मटेरियल चाहिए होगा। तो शुरुआत जब आपको ट्राई करनी है, रेसिपी बनाना है, आप अपने कृषि विज्ञान के अंदर यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं, या आपकी जो फूड प्रोसेसिंग की संस्थाएं होती हैं, अभी तो बहुत सारे प्राइवेट भी आ गए हैं,
तो आप तो वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं कि ये नमकीन कैसे बनाए हैं। तो किसी भी आइडिया अगर आपको चाहिए कि कौन सा नमकीन बनाना चाहिए, तो किसान बहुत बार कहते हैं कि ये बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं। तो मॉल एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो मॉल में जाइए, वहाँ पे देखिए कितने तरह के नमकीन है। आपको ज़्यादा नहीं तो 15-20 तरह के नमकीन जो मोटे मोटे आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके पैकेट पे चेक कीजिए कि वो कहाँ से आया है, तो आपको पता चलेगा कोई दिल्ली से आया है, कोई बीकानेर से आया है, कोई जयपुर से आया है, कोई बेंगलोर से भी आया होगा, कोई साउथ से भी आया होगा आगे फर्दर। तो वहाँ से क्यों वो बन के आ रहे हैं, आप क्यों नहीं बना सकते? अब जिसने खाना है उसने खाना ही है। वो कौन दे रहा है उसको, वो अंबानी दे रहा है, अदानी दे रहा है, टाटा दे रहा है, या पेप्सी दे रहा है, या नेस्ले दे रहा है, किसी को उससे कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो ब्रांड बनते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड रहता है, प्लस उनका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रहती है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे किसान को समझनी पड़ेंगी। तो ये एक आसान सा प्रोडक्ट है जो घर में तैयार किया जा सकता है, बहुत बड़ा कोई यूनिट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी से आपको ये सीरनी बनाने के लिए आपको चना चाहिए, आपको मूंगफली चाहिए, आपको मूंग की दाल चाहिए या मोट की दाल चाहिए, काबुली चना चाहिए, सूखे मटर चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं नमकीन बनाए जा सकते हैं। तो रॉ मटेरियल आपका हो गया, तेल में करना है तो तेल चाहिए आपको। तो प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन जो प्रोसेसिंग जो है वो खेती जो विभिन्नता है, जो फसली विभिन्नता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, उसकी तरफ लेके जाएगी। आप प्रोडक्ट बनाओगे, अगर उसमें आपको क्वालिटी देनी है कि बहुत से लोग अभी नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कि उसको नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट से नमकीन बना के देना है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली आएगी। आपका सामान बिकेगा, आप बना रहे हो, और डिमांड आएगी, तो आप खेत में वही चीज़ लगाओगे। खेत में जो चीज़ लगाई होगी वो बाज़ार से आपको सस्ती ही पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार में उतना सस्ता आपको नहीं मिल पाएगा। आपका बल्क में तो इतना बिज़नेस नहीं है कि आप टनों के टन लेके आओगे। तो मंडीकरण आपका अपना होगा, बेच तब पाओगे। तो पहला काम है मंडीकरण। मंडीकरण का आपका अपना सिस्टम है, आपकी अपनी मंडी है या आपकी दुकान है, तो वो दुकान पे आप ये सामान रख के बेच सकते हैं। धीरे धीरे जैसे नाम बढ़ेगा तो दूसरी दुकानों में भी जाने लगेगा। गाँव में दुकानें हैं जो कम से कम छोटे कस्बे हैं, तो वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट जो रखे जा सकते हैं। तो किसान बहुत बार हमने सुना है सोशल मीडिया में कहते हैं कि हमारा आलू 10 रुपये किलो बिकता है, और लेज़ जो है वो 10 ग्राम का 10 रुपये का बिकता है। तो भाई आलू नहीं है बिकता वहाँ पे आपका दिमाग, आपका आइडिया वो बिकता है, आपकी मेहनत बिकती है वो। तो आलू पे जितनी मेहनत की है, जितना उस पर आपने खर्चा किया है, उसके हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। तो लेज़ वाले को लेज़ वाले के हिसाब से मिल रहे हैं। तो ये आपको सोचना है कि वो 10 ग्राम 10 रुपये में क्यों बेच पा रहा है, और आप जो है आप लड़के भी 10 रुपये में बड़ी मुश्किल से बेच पा रहे हो। तो ये चना है कि मंडी में रेट नहीं मिलता है, तो आपको कभी भी कोई नमकीन बाज़ार से लेके आइए, उसका वज़न देखिए क्या क्या उसमें डाला हुआ है, एक एक चीज़ अलग अलग करके उन सबका वज़न कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका चना अगर आप नमकीन बनाते हो या मूंगफली से या मोठ से या काबुली चने से, मूंगफली से, तो वो जो नमकीन बनेगा वो नमकीन का रेट क्या रहेगा, और जो कच्चा आप बेचना चाहते हो टनों के हिसाब से उसका क्या रहेगा। और प्रोसेसिंग में एक सीधी सी बात है कि धीरे धीरे करना है, स्केल अप एकदम से बड़ा यूनिट कोई नहीं लगाना है। तो उसमें पहले 1-2 साल तो ट्रेनिंग ही लेनी है, वो इतना ही करके चलना है। तो अगर आप बल्क में प्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो बल्क में आपको जैसे नॉर्मल है वो बेचना है, थोड़ा पार्ट जो है वो अपने लिए रखना है। तो बेसन से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं आप खुद भी जानते हो, मिठाइयाँ भी बनती हैं। ज़्यादा मिठाइयाँ घर में खाते नहीं हैं, तो कभी दिखाएंगे आपको वो भी कि कौन कौन सी मिठाइयाँ बेसन से बनती हैं। तो लड्डू से शुरू हो जाता है काम। तो चना एक बहुत इम्पोर्टेंट फसल है। तो अभी सर्दियों का सीज़न 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा, तो जिनको प्रोसेसिंग करनी है वो चने की खेती शुरू कर सकते हैं, और सरसों की साथ साथ में, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।